पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स या नायाब मादनियात की कितनी बड़ी दौलत छुपी हुई है। आलमी ताकतें अचानक पाकिस्तान के वसाइल में दिलचस्पी लेने लगती हैं। अमेरिका अगर यहाँ तेल या मादनियात के नाम पर आता है तो शायद मकसद सिर्फ वसाइल नहीं बल्कि इस खत्ते में अपने कदम जमाना होता है। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत ज़मीन के नीचे दबी हुई नहीं है बल्कि ज़मीन के ऊपर है। सिर्फ तालीम और इंसानी सलाहियतों में सरमायाकारी करके दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ को पीछे छोड़कर उन सब से आगे बढ़ गया है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान की सरजमीन के नीचे तेल और रेयर अर्थ मिनरल्स या नायाब मादनियात की कितनी बड़ी दौलत छुपी हुई है। दोस्तों, ये सवाल पाकिस्तान में हर कुछ साल बाद उभरता है, कभी किसी नए सर्वे रिपोर्ट की वजह से, कभी किसी ड्रिलिंग की नाकामी या कामयाबी की वजह से, और कभी इस वजह से कि आलमी ताकतें अचानक पाकिस्तान के वसाइल में दिलचस्पी लेने लगती हैं। मगर असल हकीकत क्या है? सबसे पहले तेल की बात करते हैं। 2019 में पाकिस्तान के साहिल के करीब केकड़ा वन के मुकाम पर एक बड़ी उम्मीद बंधी थी। एक्सन मोबिल और ENI जैसी थियोहिकल कंपनियां जहां ड्रिलिंग कर रही थी। उस वक्त कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है। मगर नतीजा क्या निकला? खुद एक्सन मोबिल ने बाज़ाब्ता ऐलान किया और मैं उनके अल्फाज दोहराता हूँ, कमर्शियल मिक़दार में हाइड्रोकार्बन नहीं मिले, यानी जितना तेल वहाँ पाया गया वो तिजारती सतह पर कारामद ही नहीं था। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे, जिसे USGS यानी यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है, उसने पहले ही खबरदार किया था कि इंडस ऑफशोर बेसिन में अहम हाइड्रोकार्बन की सलाहियत मौजूद हो सकती है, लेकिन उनके अल्फाज में ये सब कयासी और गैर साबित शुदा है। इसके मुकाबले में PB स्टैटिस्टिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी हर साल वही पुरानी तादाद दोहरा रहा है। पाकिस्तान के पास 353 मिलियन बैरल के प्रूवन रिजर्व्स यानी साबित शुदा ज़खायर हैं जो बरसों से 1 इंच भी नहीं बढ़े। अब आते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स या नायाब मादनियात पर। 2021 में ओवर जियोलॉजी रिव्यूज़ में एक अहम साइंसी मुकाबला शाया हुआ था जिसमें पाकिस्तानी और चीनी जियोलॉजिस्टों ने यह नतीजा दिया था कि पाकिस्तान के शुमाली और मगरबी इलाके, ख़ासतौर पर गिलगित बिल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की कुछ बेल्ट्स यानी रेयर अर्थ मिनरल जैसे न्यूडीमियम और सीरियम की ऐसी मिक़दार रखती हैं जो अफ़गानिस्तान और चीन के मालूम ज़खायर के बराबर हैं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में एतराफ़ किया कि सिंध और बलूचिस्तान के साहिली रेतीले इलाकों में मोनाज़ाइट नामी मादनियात पाई जाती हैं जो रेयर अर्थ मेटल का अहम ज़रिया बनती हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी हकीकत को समझना ज़रूरी है। पेशावर यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिस्ट डॉक्टर इमरान खान ने डॉन को 2022 में बताया था कि ये सब इशारे हैं, प्रूवन रिजर्व्स नहीं हैं। किसी भी ज़ख़ीरे को रिजर्व्स कहने के लिए बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन और फिजिबिलिटी स्टडीज़ होना लाजमी है। वर्ल्ड बैंक की 2023 की रिपोर्ट पाकिस्तान मिनरल सेक्टर डायग्नोस्टिक में ये इंतबाह दिया गया था कि वसाइल पर कौम परस्ती, कमज़ोर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बड़े पैमाने पर मादनी सरमायाकारी पाकिस्तान में इंतहाई पुरखतर है, बावजूद इसके कि जोग्राफियाई तौर पर इम्कानात मजबूत हैं। यानी इन्वेस्टर के लिए यह अभी भी एक जुआ है। अब एक और पहलू है स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तानी तज्ज़ियाकार कहते हैं कि अमेरिका अगर यहाँ तेल या मादनियात के नाम पर आता है तो शायद मकसद सिर्फ वसाइल नहीं बल्कि इस खत्ते में अपने कदम जमाना होता है ताकि ईरान को दबाव में रख सके, अफ़गानिस्तान पर असर डाल सके और चीन को चैलेंज कर सके। लेकिन सारी बहस के दरमियान एक और हकीकत भी है जिसे अक्सर भुला दिया जाता है या नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि हम मौजूदात पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। असल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी दौलत ज़मीन के नीचे दबी हुई नहीं है बल्कि ज़मीन के ऊपर है, यानी इसके अवाम, इसका इंसानी सरमाया, ह्यूमन कैपिटल। नोबल इनाम याफ्ता माहिर मईशत अमर्त्य सेन ने कहा था कि तरक्की दरअसल आज़ादी है। हमारी बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट और तज्ज़ियाकार और स्कॉलर डॉक्टर महबूबुल हक
جنہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی بنایا، وہ ہمیشہ یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اصل دولت انسان ہے، نہ کہ معدنیات۔ وہ اکثر جنوبی کوریا کی مثال دیتے تھے، جس نے بغیر کسی معدنی دولت کے صرف تعلیم اور انسانی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کر کے دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز کو پیچھے چھوڑ کر ان سب سے آگے بڑھ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کا راستہ کس طرف ہے؟ ہمیں بار بار اس امید میں رہنا چاہیے کہ کہیں کوئی نیا تیل کا کنواں نکل آئے، یا کوئی ریئر ارتھ کی کوئی کان مل جائے، یا پھر ہمیں اپنی اصل دولت یعنی انسانوں پر توجہ دینی چاہیے؟ تعلیم، تربیت، مہارت اور حکمرانی میں شراکت داری۔ قدرتی معجزات یعنی اچانک تیل نکل آنا یا سونے کی کانیں نکل آنا، ان سے پبلک ڈیولپمنٹ کم ہی دیکھنے میں آئی ہے۔ حکمران طبقے کی دولت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر قدرت نے اتنی دولت دے دی تو نہ صرف ملک کی اکانومی کی لاٹری نکل آئے گی، بلکہ حاکم وقت اپنے آپ کو یہ بتائے گا اور عوام پر کو یہ باور کرائے گا کہ اللہ کا فضل اس پر نازل ہوا ہے، کیونکہ اسے حکمران اللہ نے بنایا ہے۔ یعنی یہ قدرتی دولت آمریت من اللہ بنا کر پیش کی جا سکے گی۔ بہرحال اگر پاکستان اپنے لوگوں کو طاقتور بنا دے تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ملک دنیا کی ایک بڑی معیشت نہ بن سکے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ اصل کامیابیاں تیل یا سونے سے نہیں بلکہ انسانی ذہانت، محنت اور اجتماعی شعور سے آتی ہے۔ لیکن اس کے لیے عوام پر سرمایہ کاری کرنا ہوگی اور انہیں گورننس میں شامل کرنا ہوگا۔ اگر ہماری یہ بات پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کامنٹس کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔